नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के केमिकल काइनेटिक्स के 4th लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर उसका डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड अच्छे से न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए वही हेडिंग डालिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती थी। वो रिएक्शन होती थी जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करता था, इनिशियल कंसंट्रेशन की 0 पावर पे डिपेंड करता था। ठीक है, अपनी बात सही है। अब फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन की 1 पावर पे डिपेंड करेगा, यूनिटी पावर पे डिपेंड करेगा। डेफिनेशन कैसे बनेगी देखिएगा जरा, कि द रिएक्शन इन विच rate of the reaction is directly proportional। डायरेक्टली बोल लो या 1 पावर बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ reactant। तो ये सही डेफिनेशन है, इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये बात एक बार डेफिनेशन पढ़ लिए। द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ reactant is known as first order reaction। सही है बात। आगे देखिए बार खुदा, डेरिवेशन कैसे करेंगे इसका। डेरिवेशन देखिए भाई, मान लिए लेट, क्या करना है लेट, देखिए लेट ये जो रिएक्शन है, लेट ए से प्रोडक्ट बन रहा है, इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सही है। मैंने क्या करा कि ए से जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने मान लिया। अगर ऐसे मैंने मान लिया तो अपने पास रेट जो होगी वो किसकी इक्वल होगी कि रेट जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, ए की कंसंट्रेशन के। सही है बात इतनी। आगे देखिए, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या होगा, के आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, के है। तो आर अपना क्या हो गया, के ए के बराबर हो गया। आर को और कैसे लिख सकते हैं, कैसे कि अपना इनिशियल कंसंट्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या अपना ए है, तो ए डी ए बाई डी टी, माइनस का साइन विच रिप्रेजेंट कि क्या हो रहा है, रिएक्टेंट लगातार कंज्यूम हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, इज इक्वल टू के ए। ठीक है, अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन करा होगा तो आपको पता होगा कि सेम टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, आजकल वैसे ही मैथ्स का जो है, मैथ्स जो बच्चे ले रहे हैं बहुत कम ले रहे हैं, लेकिन जितने भी ले रहे हैं उनको ये बात पता होगी। जिनके पास मैथ्स नहीं है वो प्लीज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सीख लिए। मैथ्स का जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उससे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीख लिए, क्योंकि आपका ये पीछा नहीं छोड़ने वाले। फिजिक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, हाँ केमिस्ट्री में बहुत जरा सा आएगा, और इसमें जो हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं वो आपके बोर्ड्स में या नीट में उसमें पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए हम ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो देखिएगा आप, सेम टर्म क्या करेंगे, ये वाला ए इधर ले आएंगे क्योंकि एक जैसा हो जाए, और के डी टी कर देंगे। सही है भाई, क्योंकि ए का जो इंटीग्रेशन है वो ए के टर्म्स में ही हो सकते हैं। अब इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। बहुत सिंपल सी बात, क्या हो जाएगा, डी ए बाई ए माइनस का इज इक्वल टू के ए डी टी। अच्छा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहां से कहां तक की होगी वो देखिएगा। यहां पर होती थी सी नॉट सी टी, ठीक है, और यहाँ क्या होती थी 0 से टी तक। जीरो ऑर्डर में भी यही करा था, यहाँ पर भी यही करेंगे। अच्छा, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि अपने 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x,
ठीक है, तो 1/a का ये जो है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln a। सही है बात। माइनस का अपने को लगाना क्या है, C नॉट से CT तक। ठीक है भाई, बात इतनी। आगे देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, k जब कुछ नहीं होता तो 1 का इंटीग्रेशन जिसकी टर्म में कर रहे होते हैं वही का वही वेरिएबल आ जाता है 0 से t तक। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दिया, आपको पता चल जाएगा। ऐसा करिए, पहले ln को log में कन्वर्ट कर लिया, फिर वैल्यू पुट कर दिएगा। तो माइनस का 2.303 log a C नॉट से CT तक इज इक्वल टू k t वैल्यू -0। सही है। आगे देखिएगा, माइनस का 2.303 log CT माइनस log C नॉट। क्या किया है भाई, a की जगह CT रख दिया अपर लिमिट, फिर नीचे लोअर लिमिट रख दिया इज इक्वल टू KT। सिंपल सा सॉल्यूशन कर रहे हैं, जैसे जैसे इंटीग्रेशन है बस वैसे वैसे करते जा रहे हैं। आगे देखिएगा भाई, माइनस के इसमें इंटू कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2.303 log C नॉट माइनस log CT। ये आपका क्या बन गया, जब माइनस से हमने इसमें इंटू कर दिया इज इक्वल टू KT। अगर यहां से मैं बात करूं तो अपना log C नॉट log CT किसके इक्वल आ जाएगा, KT अपॉन 2.303। भाई इतनी बात समझ में आई। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं लाइन की इक्वेशन तो लाइन की इक्वेशन की इक्वल कैसे आएगा, देखिए कैसे बनाएंगे लाइन की इक्वल। ऐसा करिए, log CT को इधर ले जाइए, KT को इधर ले आइए, तो ये लाइन की इक्वेशन में फिट बैठ जाएगा। यहाँ ये C नॉट कॉन्स्टेंट है ना, तो इधर इसको ले आइए तो KT अपॉन 2.303 हो गया इज इक्वल टू log CT। अब देखिए लाइन की इक्वेशन, ये क्या है, y है, ये क्या है, mx है, और ये क्या है, ये c है। सही है भाई, x अजीब सा बन गया, टुंडा x बन गया, आप सही है x। ठीक है, तो इतना पहले नोट करिए, फिर हम इसको फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर फाइनल फॉर्मूला बता देते हैं जिस फॉर्मूले से आप सारे के सारे क्वेश्चंस में आंसर निकालने वाले हो वो क्या है। तो इतना नोट करिए पहले। देखिए, अगर इस इक्वेशन को मैं ग्राफ के फॉर्म में लिखता हूं तो कैसे बनेगी, y की जगह वहां पर क्या है और x की जगह क्या है वो बताइएगा। पहले y की जगह बताइए log CT है, तो मैंने इधर क्या बता दिया, y एक्सिस पे log CT को रिप्रेजेंट कर दिया। x की जगह क्या है अपना, t है, तो t को रिप्रेजेंट कर दिया, ये 0 हो गया। ठीक है, अपना इंटरसेप्ट क्या है, log C नॉट, तो इंटरसेप्ट ये हो गया अपना log C नॉट। ये जो वैल्यू है अपनी ये किसके इक्वल है, log C नॉट के। स्लोप क्या है, स्लोप अपना आ रहा है नेगेटिव में, किसके इक्वल है स्लोप, m इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे अगर m देखोगे x हो गया t के बराबर, तो m किसके बराबर निकलेगा, माइनस का k अपॉन 2.303। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज में, तो m क्या हो जाएगा, माइनस का k अपॉन 2.303। तो ये अपने ग्राफ की फॉर्म में बता दिया। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनेगा देखिएगा, अपने पास क्या आ गया था, अब सारी मेहनत चल रही है फॉर्मूला बनाने के लिए। 2.303 log C नॉट माइनस log CT इज इक्वल टू KT, ये अपने पास आया था। ठीक है बात। अब अगर मुझे T निकालना है या K निकालना है, कुछ भी निकालना, तो T के हिसाब से क्या बनेगा, 2.303 बाई K। ठीक है, log C नॉट अपॉन CT, मैंने क्या करा, log A माइनस log B की जो प्रॉपर्टी होती है उसको यूज कर लिया। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई जिससे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर सेकंड इक्वेशन बात करें तो क्या करेंगे, k को इधर कर दिए, t को नीचे कर दिए। अगर k पूछ रहा है तो ये इक्वेशन बनने वाली है। सिंपल सी बात क्या है, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफियां हैं, लेकिन कर देते हैं। क्या होता है, कुछ बच्चे बिल्कुल ही दिमाग से पैदल होते हैं उनके लिए, वरना कोई ये न्यू इक्वेशन नहीं बन रही। मैंने क्या करा, पहले t इज इक्वल टू अपॉन में k लिखा था, फिर k के इक्वल में अपॉन में t कर दिया। तो इतना बेसिक मैथ्स तो सबको ही आता है, कोई नई चीज नहीं है इसमें। ये सेकंड इक्वेशन कंसीडर करना चाहते हैं तो कर लिए, नहीं करना चाहते हैं तो बस फर्स्ट को रहने दिए। यही मेन इक्वेशन है, इसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये मेन इक्वेशन आ गया। अगर आपको t पूछ रहा है
तो आप ये सीधा एज इट लगा दिया, अगर के पूछा तो अपॉन में टी करके एज इट लगा दिया, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें एक चीज और होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बहुत बार क्या पूछता है, हाफ लाइफ टाइम पूछता है। टी हाफ से रिप्रेजेंट होता है क्या, हाफ लाइफ टाइम। यहीं पर देख लिए पता चल जाएगा। हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, आपका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो उसका आधा हो जाए, तो जितने टाइम में वो आधा हो रहा है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो हाफ लाइफ टाइम यहां पर देखिएगा, जैसे अगर इस फॉर्मूले में लगाऊं तो क्या करना है अपने को, जैसा लिखा है वैसे ही लिखे रहने देना है। बस करना क्या है कि अपना इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, सी नॉट, और हाफ लाइफ टाइम में फाइनल कंसंट्रेशन क्या होता है, आधा हो जाता है उस कंसंट्रेशन का। तो इनिशियली सी नॉट था, तो फाइनली क्या हो जाएगा, सी नॉट बाई 2। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। तो टी हाफ अपना किसकी इक्वल आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा 2.303 बाई के लॉग 2। सी नॉट से सी नॉट कैंसिल हो गया। सही है, अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, सबको पता होगी ये बात। तो सीधे सीधे अब आप क्या करो, निकाल दिए, मल्टीप्लाई कर दिए 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन में के, विच इज इक्वल टू 0.693 बाई के। तो एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी बात हमारे समझ में क्या आ गई कि टी हाफ अपना हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में अपना जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब यही तो हुआ, और ये आपका फॉर्मूला बन गया। यानी कि अगर आपको के पता है तो आप हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हो, और अगर आपको हाफ लाइफ टाइम पता है तो आप उसका रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जल्दी से आप क्वेश्चन करेंगे, नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल है 3.5 का एनसीईआरटी का। ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, the initial concentration of N2O5 in the following first order reaction is N2O5 give rise to 2NO2 plus half O2. This is the reaction. तो initial concentration क्या आता है अपना 1.24 into 10⁻⁻² mole per liter at 318 Kelvin. The concentration of N2O5 after 60 minutes was 0.20 into 10⁻⁻² mole per liter. ठीक है, मोल लीटर इनवर्स। अपने को बताना है कि आपने को बताना रेट कांस्टेंट क्या होगा एट 318 केल्विन। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए इसका। अपने पास क्या क्या दे रखा है, सबसे पहली बात इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, सी नॉट, किसकी इक्वल है 1.24 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, सीटी क्या, फाइनल कंसंट्रेशन 0.20 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, अपने पास इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 60 मिनट, और रेट कांस्टेंट पूछ रहा है। इससे हलवा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखिएगा KT इज इक्वल टू किसकी इक्वल होता है, K इज इक्वल टू किसकी इक्वल आएगा 2.303 बाई टी लॉग सी नॉट बाई सी टी। ठीक है, और अगर a और x के टर्म में हो तो a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, ये अपना प्रीवियसली है, मैंने इस चीज में ड्राइव नहीं करा, लेकिन आपको पता होना चाहिए सी नॉट किसकी इक्वल होता है a के, और सी टी किसकी इक्वल होता है a माइनस एक्स के। अब यहां देखिएगा k क्या आ जाएगा 2.303, हम मिनट्स में ही निकालेंगे, हम जो k निकाल रहे हैं वो मिनट के टर्म्स में ही निकाल रहे हैं। ठीक है, अपॉन 60 लॉग सी नॉट की वैल्यू कितनी है 1.24 इंटू 10⁻⁻²। सी टी कितना अपना 0.20 इंटू 10⁻⁻²। 10⁻⁻² कैंसिल आउट हो जाएगा अपना, ये 2 से कैंसिल आउट करा तो कितना आएगा 6.2 पॉइंट अपनी जगह 6.2। तो क्या आ गया k इज इक्वल टू आ गया 2.303 बाई 60 लॉग 6.2। ठीक है, k इज इक्वल टू क्या आएगा 2.303 अपॉन 60 इंटू 0.792। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.0304 मिनट इनवर्स में। क्यों मिनट इनवर्स में, क्योंकि हमने क्या करा था मिनट को सेकंड में कन्वर्ट नहीं करा था, इसलिए जो रेट कांस्टेंट निकला वो मिनट के टर्म में निकला है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जल्दी से नोट करिए, फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अभी फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल है ये 3.7 एनसीईआरटी का। क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 5.5 10⁻⁻14 सेकंड इनवर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, इतना अपना
फाइंड द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। अपने को क्या बताना है, हाफ लाइफ टाइम बताना है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा हमने अभी क्या करा था, हाफ लाइफ टाइम कैसे निकाला था, 0.693 डिवाइडेड बाई के। ये क्या था अपना फॉर्मूला हाफ लाइफ टाइम का। उसने क्या दे दिया, हाफ लाइफ टाइम दे दिया। अपने को क्या बताना, रेट कांस्टेंट यानी कि के बताना है। तो हाफ लाइफ टाइम कैसे आ जाएगा, सॉरी रेट कांस्टेंट कैसे आ जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट 5.5 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, 10⁻⁻14 को ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो इंटू 10⁻14 अपॉन 5.5। मैंने क्या करा, 0.693 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कितनी रह जाएगी, पावर 11 अपॉन 5.5। ठीक है, 5.5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 126 इंटू 10 की पावर 11, या फिर क्या लिख सकते हैं 1.26 इंटू 10⁻13। ठीक है, ये किसमें आ गया, आपका रेट कांस्टेंट आ गया ये आपका। इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। ये हो गया आपका, जल्दी से नोट करिए, फिर हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट कितना है, 1.15 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 5 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। यानी कि रेट कांस्टेंट दे रखा और इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन दे रखा है, आपने को क्या बताना है, टाइम बताना। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा उसी की जैसा है। कैसे होगा, देखिएगा t इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग C0 बाई CT। ये क्या है, सीधा सीधा अपना फॉर्मूला है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। t कितना आ जाएगा 2.303, k की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.15 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, लॉग C0 कितना अपना इनिशियल कंसंट्रेशन 5 ग्राम, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है अपॉन 3। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो ग्राम में, ये तो कंसंट्रेशन में नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए। क्या होगा, सेम लीटर से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ मोल्स जब डिवाइड करोगे, मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो सेम मास से डिवाइड करोगे, तो उसका जो रेशियो होगा वो एज इट सेम ही निकलेगा। जो आप मास का ये जो है 5/3 जो रेशियो आ रहा है, वही रेशियो आप सारा खेल तमाशा करने के बाद भी वही रेशियो निकलने वाला, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्या है, सेम मास से हम डिवाइड कर रहे हैं, पहली चीज। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो भी तो सेम होगा, इसलिए आप एज इट ऐसी के ऐसी लिख सकते हो। अब आगे देखिएगा t इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻⁻3 और log 5/3, log 5 माइनस log 3 वैल्यू कितनी निकलेगी, इंटू 0.221। ठीक है, t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 0.221 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.15। सही है बात, 2.303 इंटू 0.221 इंटू 1000 क्या आएगा 221 अपॉन 1.15। ठीक है, 2.303 इंटू 221 510 डिवाइडेड बाई 115 विच इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 443.5 ये सेकंड्स। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर ये लेक्चर समाप्त कर देते हैं, खल्लास करते हैं। चलिए बच्चा लोग, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इज इनिशियल कंसंट्रेशन इज 60 मिनट। यानी कि इनिशियल का हाफ करने में कितना मिनट लगता है, 60 मिनट लगता है। इफ द डिकम्पोजिशन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दिमाग पे जोर डालो, क्या है, अभी तो क्या अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन, अभी फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल है, इसको पिक करना है, इस क्वेश्चन को पता करना है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको नीट में देखने को मिल जाए, या मेंस में देखने को मिल जाए, या एडवांस में देखने को मिल जाए, तो वहां पर क्या एक मेंटलिटी होती है कि क्वेश्चन टफ आने वाला है। जब ये क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा दिमाग एकदम घूम जाता है कि भाई सिर्फ टाइम के बेसिस पे हम कैसे निकालेंगे रेट कांस्टेंट, हमारे 10 चीजें चल रही होती हैं। लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो बेसिक्स पे डिपेंड है। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये बोनस क्वेश्चन होते हैं, अगर कंपटीशन में आ रहे हैं या फिर आपके बोर्ड्स में आ रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा पूरा मार्क्स मिलना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, हाफ लाइफ टाइम की बात चल रही है यहाँ पर। ये देखिए उसने क्या करा, इनिशियल कंसंट्रेशन जो था उसका डिकम्पोज हो गया, हाफ हो गया, यानी कि जो टाइम है अपने पास वो हाफ लाइफ टाइम का टाइम है, वो कितना है 60 मिनट। उसने पूछा क्या, अपने से के पूछा, और अपने को बहुत अच्छे से पता है फॉर्मूला क्या होता है, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। ठीक है, के पूछ रहा है वो, तो 0.693 डिवाइडेड बाई के। के का
वैल्यू बाई टी, ठीक है, सॉरी टी हाफ से डिवाइड कर दिया तो कितना है 60 से डिवाइड कर दिया, ये किसके इक्वल आ जाएगा, कितना आएगा 0.0115 मिनट इनवर्स। अगर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई और कर दिया। तो ठीक है भाई, इतना लेक्चर आज का रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।